दोस्तों, आज की कहानी है हैसियत। खन्ना परिवार में 4 बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू रमा, उसके बाद काजल, उसके बाद तीसरे नंबर का बेटा जितेन और उसकी बीवी भानु और चौथा सबसे बड़ा बेटा निकेत और उसकी पत्नी माया। चारों ही दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और तीनों ही पढ़ी लिखी समझदार थी। ऐसे में खन्ना परिवार की 4 बहुएं में से तीसरे नंबर का बेटा जितेन की बहू भानु एक गरीब परिवार से थी। गरीब परिवार से होने के कारण वह शादी के वक्त अपने दहेज में बहुत कुछ नहीं लाई थी और इसका पूरा फायदा तीनों बहुएं खूब उठा रही थी। सबसे छोटी बहू रमा का मायका बहुत ही अमीर था और इस वजह से वह बहुत सारे सोने के गहने और कपड़े लाई थी। ऐसे में सास भी अपनी सबसे छोटी बहू रमा से खूब ज़्यादा ही प्यार जताती है और भानु को हमेशा नीचा दिखाती है। दिन गुजरते हैं और एक दिन, अरे भानु बहू सुन तो, वह मगन चाचा के बेटे की शादी का न्योता मिला है न। हमें तो आज शाम को वहीं जाना है, लेकिन तेरे बाबूजी घर पर ही रुकेंगे, इसलिए तू भी घर पर ही रुकना और उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम देख लेना और दवाई भी टाइम से दे देना। ठीक है, मैं कर लूँगी। और कौन रुक रहा है? घर पर एक काम कीजिए और रमा मेरे साथ रुकने के लिए कह दीजिए। ये कैसी बात कर रही है रमा की तो अभी शादी हुई है, उसे तो आना ही है। अरे हाँ, याद आया। ओ रमा बेटा, कहाँ हो? सास अपनी सबसे छोटी बहू को आवाज़ लगाती है। रमा सास की आवाज़ सुन वहाँ आती है। देखो, तुम कल अच्छे से तैयार होकर आना और रुको, मैं तुम्हें साड़ी और गहने देती हूँ, वही पहनना। और बाकी तुम माया और काजल को भी कह देना कि मुझसे आकर कल के लिए नई साड़ी लेकर जाएं। मैं नहीं चाहती कि खन्ना परिवार की बहुएं भी किसी से कम दिखें। सास अपनी तीनों बहुओं को नई साड़ी और गहने शादी के फंक्शन में पहनने के लिए देती हैं, लेकिन भानु को वह अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी और न ही उसे कोई साड़ी और गहने देती है। भानु ये देख खुद के मन से बुरा महसूस करती है कि वह गरीब घर की है, इसलिए उसकी सास अब उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। जब शादी से सब घर लौटे तो सब थक गए और सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर काजल अपनी भाभी भानु से कहती है, अरे भाभी, आप तो कल घर पर ही थी ना, फिर आप इतनी देर से क्यों उठी? और आपकी वजह से मैं ऑफिस भी लेट हुई। जल्दी उठकर नाश्ता नहीं बना सकती थी, लेकिन काजल, मुझे कल रात से ही सर्दी जुकाम है, क्योंकि मेरे कमरे में हीटर नहीं है और अच्छी रजाई भी नहीं है। ऐसे में मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं गया। और लेकिन तुम तो अपने पति के लिए इतनी सी जिम्मेदारी उठा ही सकती हो ना, उसमें भी तुम मेरे भरोसे क्यों रहती हो? मैं क्यों काम करूं? मैं दहेज में कितना सारा धन लेकर आई हूं, सोने के गहने और मानी के लिए कितनी महंगी साड़ियाँ, लेकिन आप अपनी दहेज में क्या लाई हो? कुछ नहीं ना, फिर ससुराल में काम तो करना ही होगा। भानु कुछ नहीं कहती और वह अपना काम करने में लग जाती है। ऐसे में खन्ना परिवार से सबके कमरे में एसी और हीटर लगा हुआ होता है, लेकिन भानु और उसके पति के कमरे में पंखा भी पुराने ज़माने का लगाया हुआ होता है, क्योंकि भानु का पति बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कम था और ऐसे ही वह नौकरी भी एक छोटे से
कंपनी में करता था, जिससे उसका पगार इतना नहीं था। ऐसे में वह घर पर भी इतने पैसे नहीं दे पाता था जितने उसके बाकी भाई दिया करते थे। वह बस भानु को इतनी खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन सास भी दूसरे बेटे और भानु के पति में भेदभाव करती है। जब भी वह भी उसका खुद का ही खून था, पर भानु कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती है कि वैसे भी वह एक गरीब घर से आई है, तो ऐसे में इस घर में उसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और अब भानु को तो इसकी आदत भी पड़ चुकी थी। दिन गुजरते गए और ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब सास बहुत बीमार पड़ती है तो वह बीमारी के कारण सुबह अपने बिस्तर से भी उठ नहीं पाती। ठंड के कारण बहुत कांपने लगती है। ऐसे में भानु सुबह उठकर जब देखती है कि इतनी देर हो गई है, अभी तक उसकी सास नहीं उठी होती, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती है और आज नहीं उठी। वह सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि बुखार के कारण सास का बदन तप रहा था। ऐसे में भानु सास की देखभाल करती है, काढ़ा बनाकर पिलाती है और माथे पर गीली पट्टी भी करती है, ताकि सास का बुखार उतर जाए और वह ठीक भी हो जाती है। सुबह 11 बजते ही और सभी बहुएं अब धीरे धीरे से उठती हैं और फिर बारी बारी से चाय मांगने रसोई में जाती हैं। ऐसे में देखती हैं कि भानु रसोई में नहीं होती और न ही उसके लिए चाय बनी होती है। वह तीनों ही भानु को ढूंढते हुए अपने सास के कमरे में आ पहुंचती है और कहती हैं, अरे भानु, तुम यहाँ अब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? हमारे लिए चाय कैसे बनाओगी? ऐसे में भानु कुछ बोलने जाती है, तभी सास बहू का हाथ पकड़कर उसे रोकती है और खुद जवाब देती है, क्यों, तुम लोगों के लिए चाय भानु क्यों बनाएगी? दिन नहीं रहा कि इतनी बीमार हूँ और वो मेरी सेवा में लगी है। बेचारी सुबह से ही उसने भी चाय नहीं पी, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी हालत नहीं देखी और न ही मुझसे पूछा कि आप कैसी हो माँ जी। आज ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि देखो, तुम पैसे वाली ज़रूर हो, लेकिन बहुत स्वार्थी और घमंडी हो। जबकि मैंने भानु को हमेशा एक गरीब घर की लड़की समझकर उसे कभी प्यार नहीं किया, अपनापन नहीं दिया, उसे हमेशा ही नीचा दिखाती रही। आज वही बहू मेरी सेवा कर रही है। तुम लोग आज से अपना काम खुद ही करोगी भानु, अब तुम लोगों का काम नहीं करोगी, क्योंकि वो भी खन्ना परिवार की ही बहू है। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर तीनों बहुएं तो होश उड़ जाते हैं और भानु की आखिर के गरीब हो कर भी अपनी अमीर सास का दिल जीत लेती है।